विकास भैया का शुक्रिया कि बाद में मैंने उनको बोला कि भाई ये सारी चीज़ें बताई कि भैया, तो उन्होंने मेरी इंजरी को देखते हुए मुझे बोला कि नहीं तुम आओ, वोटिंग के थ्रू होती और जेन्युइनली होती तो हाँ मैं आगे और होता और आप किसी दूसरे कंटेस्टेंट का मे भी इंटरव्यू ले रहे हो। विकास गुप्ता का कितना शुक्रिया अदा करेंगे, बिग बॉस का कितना, बिग बॉस में जो पहली गेम थी और इस एस ऑफ स्पेस में खुद में कितने बदलाव पाए आपने? नहीं, बदलाव कुछ नहीं पाया मैंने। जैसा मैं बिग बॉस में था वैसा ही यहाँ था। शायद मैं अपने आप को बदल के यहाँ नहीं आया ना, शायद इसलिए मैं यहाँ आपके बगल में बैठा हुआ हूँ, अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ। अगर मैं बदलाव अपने अंदर कर लेता, ठीक है, तो मैं भी अभी फिनाले खेल रहा होता, शायद ट्रॉफी भी मिल जाता। बदलाव नहीं कर पाया क्योंकि मैं लड़कियाँ नहीं पटा पाया, ठीक है, क्योंकि मैं शो में एक रिलेशनशिप ले गए वो चीज़ कैरी नहीं कर पाया, क्योंकि वो फील मेरे अंदर जगा नहीं। तो जाहिर सी बात है मेरे अंदर जगा नहीं तो हम ज़बरदस्ती जगाएंगे नहीं। हमारा ये नहीं है कि यार कैमरा देखो तो कैमरा देख के लड़की अच्छी लगी, अब कैमरा देख के अगर वो लड़की एलिमिनेट भी हो गई, ठीक है, तो अब दूसरी लड़की भी अच्छी लगेगी, क्योंकि अब मौके का दस्तूर है, वो मौका और दस्तूर। तो मुझे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने बदलाव की बात की ना, कि उस शो से इस शो में क्या बदलाव महसूस किया आपने? क्या मैं उस शो में जैसा था ना, हाँ, एक थोड़ा सा जैसे कि इंटरव्यू वगैरह देने में पहले मैं हिचकिचाता था, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर एक शो आप करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर आप लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, सीखते हैं उनसे, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है, पहनावे में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, बात करने के तरीके में बदलाव आ जाता है, पर हाँ थोड़ा बिहेवियर में चेंज आ जाता है, ठीक है, आप प्रोफेशनलिज्म सीखने लगते हो, समझने लगते हो। पर मेरे हिसाब से अगर आप नेचर की बात करते हैं ना, जो नेचर में कोई बदलाव नहीं है। नेचर में बदलाव अगर आ गया आदमी को, भाई सीधी सी बात है, 24 साल 25 साल मेरे माँ बाप ने जो सिखा के हमको बड़ा किया, 70 दिन का शो मुझे नहीं बदल सकता। 25 साल की माँ बाप की परवरिश 70 दिन के शो पे भारी नहीं पड़ सकती, सीधी सी बात है। मैं जैसा था मैं वैसा ही था। हाँ, मैं विकास भैया का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मैंने जब मुझे सर्जरी हुआ था उसके बाद मैंने उनको मैसेज किए थे, भैया बहुत सारा मैसेज आ रहा है लोगों का हमको, मुझे बिहार से मैसेज आते थे, भैया हम एस ऑफ स्पेस नहीं जानते, हम दीपक ठाकुर को जानते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपको वोट करना चाहते हैं, हम आपको फिर से एक बार 1 घंटा टेलीविज़न पे देखना चाहते हैं। इसके लिए उन सारे फैंस का दिल से जेन्युइनली शुक्रिया। उम्र भर हम उनका कर्जदार रहेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से ऐसे फैंस मिलते हैं। तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ ये जान के कि मेरे भी चाहने वाले इतने हैं, वो पागलपन वाला है। विकास भैया का शुक्रिया कि बाद में मैंने उनको बोला कि भाई ये सारी चीज़ें बताई कि भैया, तो उन्होंने मेरी इंजरी को देखते हुए मुझे बोला कि नहीं तुम आओ, मुझे मौका दिया, तो दिल से थैंक यू उनको। एक बड़े भैया वाला वो उनसे एक रेस्पेक्ट वाली बात है। तो उन्होंने मुझे इस शो में दोबारा से आने का मौका दिया, जनता के सामने में फिर से अपने आप को एक बार दिखाने का मौका दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं ये जर्नी अपनी पूरी कंटिन्यू करूं। शायद ये अगर वोटिंग के थ्रू होती और जेन्युइनली होती तो हाँ मैं आगे और होता और आप किसी दूसरे कंटेस्टेंट का मे भी इंटरव्यू ले रहे होते। कोई लास्ट मैसेज टेली मसाला के फैंस, आपके जो फैन? आप तो हमारे से शुरू से जुड़े हुए हैं, तो हर इंटरव्यू में ये बस एक ये होता है, जेन्युइनली जिस तरीके से प्यार और आशीर्वाद आप टेली मसाला को दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं, शुरू से दे रहे हैं, वैसा ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और जिस तरीके से आपने मुझे प्यार दिया है अभी तक, आगे भी मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, मेरे गाने अब आएंगे, तो पहले मैं थोड़ा ठीक वीक हो जाऊँ, तो लंबा प्रोसेस है, तभी शूटिंग वूटिंग करेंगे, वरना बाहें फैला नहीं पाएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चकमकाते रहिए। हाय, दिस इज दीपक ठाकुर, आप देख रहे हैं टी से टेली मसाला।